स्वागत है आप सभी का एचडी क्लास के यूट्यूब चैनल में यूपी प्लस से लोअर पीसीएस में। आज कंप्यूटर में हमारा होगा टेस्ट नंबर तीसरा। इससे पहले हमने आपको दो टेस्ट करा दिया, अगर आपने उससे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। सेट नंबर दूसरा आप जरूर देखिएगा, तभी आपको ये तीसरा सेट समझ में आएगा। क्योंकि आप जानते हैं ये पूरा का पूरा जो टेस्ट सीरीज है वह चैप्टर वाइज कवर किया जा रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप हर चैप्टर को देखते हुए आगे बढ़िए, ताकि आपका लिंक जो है ये इस चैप्टर के साथ बना रहे, इस सब्जेक्ट के साथ बना रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और आप जानते हैं हम लोग द्वितीयक मेमोरी पर चर्चा कर रहे थे, इसी में ये क्वेश्चन है अगला। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। करा जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, यानी आप जानते हैं जो एचडीडी होता है, ठीक है, यह कह रहा है कि एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी होता है, लेकिन क्या यह वोलाटाइल मेमोरी होता है? वोलाटाइल मेमोरी आप जानते हैं ऐसी मेमोरी होती है जो कि जिसमें डाटा लाइट जाने के बाद तुरंत गायब हो जाता है। तो क्या हार्ड डिस्क का डाटा मिट जाता है? अगर कोई भी बातें, कोई भी पिक्चर, कोई भी मूवी, कुछ भी अगर आप अपने लैपटॉप में सेव किए हैं और हार्ड डिस्क में उसे रखे हैं, क्या लाइट जाने पर इसका डाटा मिट जाता है? तो आप कहोगे नहीं सर, अगर डाटा नहीं मिटता तो इसका मतलब है यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। कैसा होता है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। जबकि ये विकल्प करा है वोलाटाइल होता है, इस कार्ड से ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर अन्य जो ऑप्शन है उसे देख लीजिए। कह रहा है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो हमारे अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या डाटा होता है, ये सभी हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव किया जाता है। बिल्कुल सही है। आप देखेंगे भारी भरकम जो डाटा होती हैं, बड़े फाइलें जो होती हैं, वो सब हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के डेटा को हम इच्छानुसार हटा भी सकते हैं या उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। जब मन करेगा हार्ड डिस्क ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं, है कि नहीं है? इसीलिए कहते हैं कि सॉफ्टवेयर मारना है। कई बार आपने सुना होगा कि लैपटॉप का सॉफ्टवेयर मरवाने गए थे, तो वो कहेगा कि मतलब हार्ड डिस्क को जो है साफ कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त तो सभी सही है, सभी नहीं सही है। इस प्रकार से ये भी विकल्प आपका गलत हो जाना चाहिए। थोड़ा सा इस ऑप्शन यहाँ पे पहले वाले में ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव किया जाना चाहिए था, ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था, पर कोई नहीं है, इसको आप नहीं मान के चलिएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, यही आपका गलत है। ठीक है साहब, सही करवा देंगे उसको हम बाद में। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बात करेंगे तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? तो यह एक प्रकार का अस्थाई, अस्थाई मतलब नॉन वोलेटाइल और सहायक द्वितीयक स्टोरेज होता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी होता है। यानी अगर लाइट चला भी जाएगा तो भी इसके अंदर जो डाटा रहेगा वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा प्रोग्राम लंबे समय तक स्टोर करके रखे जा सकते हैं। कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या जो अन्य एप्लीकेशंस होते हैं या अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए या कोई डाटा हो गया, ये सब हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव में जो भी चीजें होंगी, अगर हमारा मन करेगा इच्छानुसार इसमें हटाया जा सकता है, इसको स्टोर या परिवर्तन भी किया जा सकता है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइवर प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बना हुआ होता है? तो एक प्रकार का आप जानिए, ऐसे वृत्ताकार प्लेटर इसको बोलते हैं और इसके ऊपर ऐसे ही एक पेंच लगा रहता है जो कि ड्राइवर के रूप में काम करता है। ये क्या होता है? कौन सा ऐसा यूनिट है, मतलब कौन सी ऐसी कहा जा सकता है कि डिवाइस है जो इस तरह से बना हुआ होता है? साथ ही ये जो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव होता है ना, वो ऐसे ही बना रहता है, उसमें ड्राइवर लगा रहता है और प्लेटर लगा रहता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी सी हो जाएगा राइट। अब देखिए और थोड़ा सा अगर हम इसको डेप्थ में लेकर चलते हैं तो कह रहा कि आखिर में एचडीडी है क्या? तो एक प्रकार का इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें प्लेटर लगा होता है, रीड और राइटर लगा होता है, एग्जीक्यूटर लगा होता है, एग्जीक्यूटर आर्म दो रहते हैं, फिर स्पिंडल मोटर होता है जो उसको चलाता है, फिर उसके अंदर लॉजिक बोर्ड भी लगा होता है। तो ये सब लगे रहते हैं किसके अंदर? हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव में उच्च गति से घूमती हुई एक चुंबकीय डिस्क लगा रहता है और इस चुंबकीय डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटर। आप कभी डीवीडी वगैरह खोले हुए हैं? जो डीवीडी होता था पहले, अगर आप उसको ओपन करिए तो देखिए कैसेट कितना खूब तेजी से चलता है। तो ऐसे ही उसी थ्योरी पर समझिए हमारा जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर कॉन्सेप्ट ये चलता रहता है। ठीक है, वही आप देखेंगे तो कभी कभी आवाज हल्का हल्का करता रहता है, जो कि एल्युमिनियम का बना रहता है तथा उस पर चुंबकीय लेप भी लगा रहता है। चुंबकीय डिस्क की सतह ट्रैक्स में विभाजित होती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कैसेट में, आप देखेंगे पहले कैसेट वैसे चमकता था ना, ऐसे चमकता था पूरा, तो ऐसे ही जो हमारा चुंबकीय डिस्क होता है उसकी जो सतह होती है वो कई ट्रैक्स में विभाजित होता है, याद रखिएगा। और जो ट्रैक्स होते हैं ना, वो ट्रैक्स सेक्टर में डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रत्येक सेक्टर की साइज कितनी होती है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव पर जो ट्रैक लगा होता है और वह ट्रैक कई सेक्टर में बटा होता है, उन सेक्टर्स के साइज कितने होते हैं? तो उनके साइज 512 बिट्स होते हैं और 1 इंच में 135 ट्रैक्स होते हैं। सोचिए कितना बिट मेमोरी आएगा उसके अंदर, समझ रहे हैं? मतलब कितना केबी जीबी आ सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। 1 इंच का अगर आपको छोटा सा मिल जाता है चुंबकीय डिस्क मिल जाता है तो उसमें 135 ट्रैक्स लगे हुए हैं
और एक ट्रैक में आपको 512 बाइट्स जो है स्टोर आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे प्लेटर। प्लेटर साथ ही इसी को हम डिस्क को बोलते हैं, जो गोल का रहता है, एक प्लास्टिक का डिब्बे में बंद रहता है जिस पर विंचेस्टर डिस्क, जिसे विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है, वही है डिस्क जिसे आप लोग प्लेटर बोलते हो। ठीक है साहब, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन बनना होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई तोप नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि आईबीएम ने 1971 में पहली फ्लॉपी डिस्क बनाई थी। आपको याद होगा कल मैंने सबको बताया था कि कब फ्लॉपी डिस्क आना है और कब नहीं आना है। ठीक है, तो एक बार प्लीज आप सेकेंड वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि बात बिल्कुल सही है, पहली जो फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है 1971 में बनी हुई है। और कब बनाया गया था? किसने बनाया था? आईबीएम ने बनाया होगा। ठीक है साहब, हार्ड डिस्क की स्पीड लगभग में 3600 से 7200 आरपीएम होता है साथी, यानी राउंड पर मिनट होता है। 3600 से 7200 राउंड होता है। हार्ड डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। उसको कई ट्रैक और कई सेक्टर और ट्रैक में बांटने का जो प्रोसेस होता है उसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी यहाँ पे करेक्ट जवाब। ठीक है साहब, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए इस पॉइंट को प्लीज याद रखिएगा कि आईबीएम ने 1971 में पहली फ्लॉपी डिस्क बनाई हुई थी। हार्ड डिस्क ड्राइव की गति लगभग में 3600 से 7200 आरपीएम होता है। किसी हार्ड डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेट बोलते हैं। जो आप फॉर्मेट कराते हो वही चीज है। तो आपसे पूछेगा फॉर्मेट में क्या होता है, तो मतलब ट्रैक्स और सेक्टर में बांटने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अगला, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क को लेकर के। यहाँ से पेपर में सवाल आता है, करा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो ऑप्टिकल डिस्क होता है इसके संदर्भ में सही है? इसमें डेटा को लेजर की मदद से पढ़ा हुआ लिखा जाता है। जो हमारा सीडी है, डीवीडी वाला हो, जो चमकता है, तो आप नीचवा आपको याद होगा, आप कह रहे थे लेंस सवा खराब हो गया है। आप याद करिए थोड़ा पुराने जमाना का, जिसमें इसे गोल का लेंस लगा रहता था और ऊपर कैसेट वैसे गोल गोल घूमता रहता था, तो लेंस ऐसे उठ उठ करके पढ़ता रहता था। आपको याद है थोड़ा बहुत? क्या याद तो होगा ही, आप भी तो मेरी तरह बोलते हैं, है कि नहीं है? तो ऐसे उठ करके उसको लेंस मतलब इसको रीड करता था साहब। ठीक है, तो इस तरह से लेंस के लेजर की सहायता से डेटा को पढ़ा जाता है। ऐसे लेजर लेंस उठ उठ करके गाना जो है वो पढ़ता था। बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल विकल्प सही है। सेकंड कह रहा कि ऑप्टिकल डिस्क जो है वो पॉलीकार्बोनेटिक प्लास्टिक का बना होता है। अब देखिए अब तो अलग अलग तरीके से ये चीज़ें हैं, अब तो अस्तित्व में ही नहीं है, खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत हाई डाटा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आज भी। लेकिन हाँ, ये पॉलीकार्बोनेट का प्लास्टिक होता है जिससे बना रहता है। बिल्कुल सही है, सी आंसर होगा। दोनों विकल्प आपके सही हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क को लेकर के, तो यह एक प्रकार की ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जिसमें डेटा लेजर की मदद से पढ़ा हुआ लिखा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा छोटे छोटे पिट्स और लेंस के रूप में स्टोर होते हैं जो प्लास्टिक डिस्क पर बने होते हैं। लेजर बीम इन पिट्स को पढ़ करके बाइनरी अंक में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। और आप जानते हैं हमारा कंप्यूटर बाइनरी शब्द ही पढ़ता है। ऑप्टिकल डिस्क जो है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना होता है। और इस तरह से ऑप्टिकल डिस्क आप देखेंगे तो तीन तरह से होता है। एक तो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जिसे आप लोग सीडी बोलते हो, और एक आपका होता है डायरेक्ट वेरासेटाइल डिस्क। अरे हम तो कई बार देखे हैं कि बच्चे बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, अलग चीज है। यहाँ पे डीवीडी बोलेगा इस सेंस में, ऑप्टिकल डिस्क में तो बताना ऑप्टिकल डिस्क के सेंस में कि भैया डायरेक्ट वेरासेटाइल डिस्क इसका नाम है। और फिर होता है साथ ही ब्लू रे डिस्क, आजकल यही चल रहा है, खतरनाक है ब्लू रे डिस्क। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों ऑप्टिकल डिस्क है। एग्जाम जानते हैं क्या देगा? कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है? लिख देगा कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, और लिख देगा आपका ब्लू रे डिस्क, और लिख देगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। तो कहेगा कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आप बताओगे कि सर ये वाला हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क का एग्जाम्पल नहीं, बाकी ये सब कॉम्पैक्ट डिस्क है। समझ में आ गया ना? डीवीडी समझ में आ गया ना? ऐसे करके सवाल आएगा आपसे, पूछेगा तो बता देना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग डीवीडी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग ब्लू रे डिस्क को पढ़ते हैं। देखिए करा के निम्नलिखित में से कौन, देखिए हम पूरा एकदम सीरीज सीक्वेंस आपको पढ़ा रहे हैं, और एकदम सीक्वेंस अगर आप पढ़ेंगे ना तो चीजें एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा, और बार बार इसे आप अपडेट भी कर पाओगे, है कि नहीं है? अपडेट करने के लिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चाहें तो हमारा जो पीडीएफ का ग्रुप चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम चार्ज के साथ। आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 888716 चूंकि ये चैनल पे नया है तो इसलिए यहाँ पे बच्चे कम है, तो ऐसा मत सोचिए कि इतने कम बच्चे से ही ये चल रहा है, नहीं, मेरे कई चैनल चलते हैं साहब। ठीक है साहब, तो आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, बहुत ही मिनिमम, एकदम सोचिए कि एकदम मदद करने के लिए, आप सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। जितने भी क्लासेज होंगे, जो मेन क्लासेज लगभग में 70 नंबर आपकी हम तैयारी कराएंगे, और फीस मात्र कितनी है सर? इतनी है
तो इस पर व्हाट्सएप करिएगा और बता दीजिएगा सर हमें लोअर पीसीएस के ग्रुप में ऐड कर देना है, धड़ल्ले से ऐड हो जाइए साहब, ठीक है साहब। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉम्पैक्ट डिस्क के संदर्भ में सही है। इसमें डाटा को प्रायः एक बार लिखा जाता है, फिर उसे कितनी बार पढ़ा जा सकता है। सीडी में आप डेटा को एक ही बार लिख सकते हैं, कह रहा कि और उसको जितनी बार उतनी बार पढ़िए, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। इनकी मानक क्षमता 650 से 700 एमबी तक होती है, ज़्यादातर इतना ही रहता है। फर्मवेयर जो है साथी वो सीडी रोम में पाया जाता है, जो फर्मवेयर होते हैं वो सीडी रोम में पाए जाते हैं। आगे चल के हम चर्चा करेंगे फर्मवेयर क्या होता है, चिंता मत करिए। ये वाला विकल्प भी आपका सही है। फिलहाल में याद रखिएगा सीडी जो रोम होता है उसमें जितने फर्मवेयर होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है साहब। ये हो जाएगा सी आपका राइट आंसर, करेक्ट जवाब, ठीक है। देखिए, बात करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क को लेकर के, तो यह एक डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज है, ठीक है। इसमें हाई इंटेंसिटी की लेजर बीम डाल करके डाटा को स्टोर करते हैं और लो इंटेंसिटी पर इसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और ये पूरा फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। डाटा की स्टोर करेंगे, हाई इंटेंसिटी का लेजर डालेंगे, जबकि डाटा को जब रीड करते हैं तो लो इंटेंसिटी का लेजर डालते हैं। कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा को एक बार ही लिखा जाता है, फिर उसे कितनी भी बार भी पढ़ा जा सकता है। 61 में बार गाना भर दिया नीरव जी का, उसके बाद कितना बार मन कर सुनिएगा। सीडी में डाटा को लेजर से सैकड़ों बाहर से अंदर की ओर मतलब भेजा जाता है, लिखा जाता है। मानक क्षमता 650 से 700 एमबी तक होता है। ऐसा नहीं है फिर सीडी में गाना भर के फिर उसका डिलीट करके सीडी में दूसरा भर दो, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आप भर देंगे तो फिर उसको बार बार पढ़िए, आप उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए 3 प्रकार थे, तो तीनों प्रकार पे चर्चा कर लीजिए। कार्य कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, बढ़िया सवाल है। तो देखिएगा सीडी रोम क्या है, तो आप कहोगे सर सीडी रोम द्वारा क्या इसमें यह एक मैग्नेटिक डिस्क है, तो आप कहोगे नहीं सर, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क है। यह एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक नहीं है, ऑप्टिकल डिस्क है। तो सीडी रोम क्या है, एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। आप बताओगे सर पहला हो जाएगा राइट आंसर। कॉम्पैक्ट डिस्क के प्रकार पे हमने बात किया, जिसमें पहले सीडी था, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, अच्छा मैंने रीडेबल बताया था, इसको प्लीज सही कर दीजिएगा, रिकॉर्डेबल होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है ना। या रीडेबल भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, ये रीड एंड राइट कर सकते हैं आप उसमें, ठीक है, कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रोम को लेकर के, जिसमें है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी इस प्रकार के डिस्क को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई डाटा दोबारा स्टोर नहीं किया जा सकता है। जो पहले आप अगर कभी किताब खरीदे होंगे किरण पब्लिकेशन का, तो लोग अपने साथ सीडी देते थे, है ना, और उस सीडी में उनका पूरा लेक्चर रहता था। तो सीडी की प्रक्रिया खत्म हुई, अब तो पेन ड्राइव में लोग देते थे, अब पेन ड्राइव भी खत्म हुआ, अब ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, पेन ड्राइव खत्म, ठीक है। तो इस तरह से ये था कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इस प्रकार के डिस्क को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई डाटा दोबारा स्टोर नहीं कर सकते, जो एक बार पढ़ गया वो पढ़ गया। अगला, डाटा को एक ही बार स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कई बार पढ़ा जा सकता है। एक के बार स्टोर करेंगे, पढ़ कई बार सकते हैं। अब कह रहा है इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए इसमें से जो CDR होता है, ठीक है, इसमें एक बार में फाइल जमा किया जाता है, ठीक है, और जमा करने के बाद आप उसे कई बार क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं साहब। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है, और ये लोग जो विवाह हुआ का बनाते हैं ना कैसेटवा, वो CDR का ही प्रयोग करते हैं। CDR देखिए लिखा रहेगा, अगर आप CD कभी देखिएगा खरीद के लाइएगा तो उस पर ऐसे लिखा है CDRW ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा CDR को हम लोग एक बार स्टोर करते हैं कई बार, लेकिन उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा B, सही जवाब। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में और डिटेल से एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। तो CDR की अगर हम लोग बात करते हैं साहब, तो यह एक तरह की खाली CD होती है, जिस पर एक बड़ा डेटा जैसे गाना, वीडियो फाइल ये सब लिख सकते हैं। लिखने के बाद वह डेटा कैसे हो जाता है, अस्थायी हो जाता है,
जिसे बार बार क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है। आमतौर पर क्षमता 650 से 700 MB तक होती है। 1988 के आसपास में फिलिप्स और सोनी जो है डिस्क बनाती थी। स्पष्ट है कि सीडी रोम पहले से कंपनी द्वारा लिखी गई होती है, व्यक्ति द्वारा इसमें कुछ नहीं किया सकता है। जबकि जो सीडी रिकॉर्डेबल होता है वो तो गौवा में भी लोग उसमें गाना भर देते हैं, और ये कंपनी के द्वारा इसमें सिर्फ समझिएगा सॉफ्टवेयर वगैरह डाला जाता है। इसको आप कुछ इसमें लिख उख नहीं सकते, ठीक है साहब, कंपनी बना के देती है। कह रहा कि डॉट डॉट प्रकार के डिस्क में डेटा को बार बार मिटाकर नया डेटा लिख सकते हैं। ये क्या आता है, ये भी एक तरह का सीडी होता है, लेकिन रीड एंड राइट होता है कि आप उसको पढ़ भी सकते हैं और उसके डेटा को आवश्यकता अनुसार मिटा भी सकते हैं। तो ये था आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका सही जवाब। ये जो ऑप्शन ई बनाया है ना, ये फालतू बनाते हैं, इस वजह से पूरा ऑप्शन में डिस्टर्ब हो जाता है। और हमारे जो टीचर हैं वो यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, उनके लिए ई विकल्प बनाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हालांकि आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में ये फालतू में दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है इसका, पर आगे से हम लोग इस विकल्प को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, इस प्रकार के डिस्क में डाटा को खत्म करके दोबारा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस तरह के डिस्क को लगभग 700 से 1000 बार तक इरेज और रीराइट किया जा सकता है। स्पष्ट है कि अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता के कारण सीडी या डीवीडी का उपयोग आजकल के पर्सनल कंप्यूटर में वीडियो और डाटा तथा चलचित्रों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अब नहीं किया जा रहा है, ठीक है, पहले होता था पर अब नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। अब देखिए, अगर अन्य विकल्प में नहीं दिख रहा है तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन MICR पूरा दिया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन ये सही है, कैथोड रे ट्यूब ये भी सही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी सही है। तो अब जब सब सही है तो विकल्प में अब इसको वही आप मान के चलिएगा कि डिजिटल वेरास्टाइल वाला कहानी है, यहाँ पे डिस्क वाली कहानी है, इसीलिए इसे ये डीवीडी बना रहे हैं, ठीक है, और डिस्प्ले थोड़ी होता है यहाँ पे। तो ए हो जाएगा आपका सही जवाब, राइट आंसर। अब कुछ फुल फॉर्म है, प्लीज आप इसे याद रखेंगे, आगे भी हम चर्चा करेंगे इसका। डीवीडी की बात करेंगे जो कि तीसरा विकल्प था, तो इसका पूरा नाम डिजिटल वेरास्टाइल डिस्प्ले या डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क होता है जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क के ज़्यादा स्टोर कर सकता है। इसकी क्षमता सिंगल लेयर में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ लगभग में 4.5 GB यानी 4.7 GB, और डबल लेयर की बात करेंगे तो इसमें 8.5 GB तक होती है। तो ये जाहिर सी बात है, वो कहाँ 600 से 700 MB तक था और ये कहाँ GB में होता है, डीवीडी है ना। तो इसीलिए बाद में सीडी के बाद डीवीडी अस्तित्व में आ गया था, ठीक है साहब, और बढ़िया बढ़िया पिक्चर दिख रहा था। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है, बस वही आ गए ना। देखिए, ब्लू रे डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी है, मैग्नेटिक टेप नहीं है। आपको बिल्कुल सर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि अभी ऊपर चर्चा किया गया। अब हम चर्चा करते हैं कि ब्लू रे डिस्क क्या है। भाई सीडी देखा, डीवीडी देखा, ब्लू रे डिस्क क्या है। तो साथ ही यह एक उच्च क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क है। यह मुख्य रूप से हाई डेफिशिएंसी यानी HD और 4K वीडियो, फिल्म, गेम्स और बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए जितना 4K वीडियो आता है वो सब अब जो है ब्लू रे डिस्क में सेव किया जाता है साहब, ठीक है। नीला बैगनी लेजर का प्रयोग होने के कारण इसका नाम ब्लू रे डिस्क पड़ा हुआ है, ठीक है। स्पष्ट है कि डीवीडी में लाल लेजर का प्रयोग होता है, जबकि BRD में क्या, ब्लू रे डिस्क में क्या होता है, नीला होता है। ब्लू रे की क्षमता सिंगल लेयर में लगभग में 25 GB और डबल लेयर में 50 GB तक होता है। ट्रिपल या क्वाड लेयर में 100 से 128 GB तक रह सकता है। कितना खतरनाक होता है, और वो होता है भाई, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहेंगे और भी आपको जो है मिलता रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा, हम लोगों ने चर्चा किया कि कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या क्या आता है, और कॉम्पैक्ट डिस्क में आपने ऑप्टिकल डिस्क में आपने कॉम्पैक्ट डिस्क पढ़ा, डीवीडी पढ़ा, और आपने ब्लू रे डिस्क के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और उसी में आपने देखा होगा फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी में जितने भी आते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं, HDD ध्यान रखना ये नहीं, ठीक है। बाकी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है SSD आ जाता है, जो आपका मेमोरी कार्ड होता है वो आपका आ जाता है, पेन ड्राइव आपका आ जाता है, ध्यान रखिएगा पेन ड्राइव, ये सभी के सभी फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल होते हैं, ठीक है साहब। देखिएगा, कह रहा है कि फ्लैश मेमोरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसमें फ्लैश मेमोरी मतलब नहीं है, SSD, पेन ड्राइव, डीवीडी, स्मार्टफोन, पेन ड्राइव, डीवीडी। तो डीवीडी आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि आप जानते हैं ऑप्टिकल डिस्क है,
यह क्या है आपको सर, यह एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है, ठीक है साहब। तो इस प्रकार सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिएगा फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे तो पहली बात तो यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इस वाले मेमोरी में जो लोग आएंगे उनमें हम डाटा डाल देंगे तो लाइट जाने के बाद वो डाटा हटेगा नहीं, ठीक है। यह EEPROM सिद्धांत पे काम करता है, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसे साफ किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर डेटा मिटाया या लिखा जा सकता है, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर में जैसे फर्मवेयर जिसमें BIOS हो गया या UEFI हो गया, अभी हम चर्चा करेंगे BIOS क्या होता है, चिंता मत करिए। तो जितने भी फर्मवेयर हैं इनको संग्रहित करने के लिए आजकल फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे जो पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, SSD है, स्मार्टफोन या टैबलेट का इंटरनल स्टोरेज, कैमरा, ये सब फ्लैश मेमोरी इन्हीं समय प्रयोग में आ रहा है साथी, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप देखें फ्लैश मेमोरी प्रयोग किया जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा कि SSD जो होती है और SSD की तुलना में तेज डेटा एक्सेस पहुंच प्रदान करती हैं। तो अब आपको ध्यान रखना होगा, आपको वो पहला क्वेश्चन याद आ रहा है वीडियो नंबर जो इससे पहले का वीडियो था जिसमें हमने स्पीड के अनुसार आपसे बताया था। तो मैंने स्पीड बताया था, सबसे पहले किसकी स्पीड होगी ज़्यादा, रजिस्टर, फिर उसके बाद कैश मेमोरी, फिर उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। आपको याद है प्राइमरी मेमोरी में हमने किसकी बात करी थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर उसके बाद रीड ओनली मेमोरी की बात करी थी ना। सेकेंडरी मेमोरी में इसी तरह से आप देखेंगे, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें हमने कई मेमोरी की बात करी हुई है, और इसी में आप देखेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD। अब इन दोनों में आपको तुलना करना है क्योंकि दोनों है सेकेंडरी, और तुलना आपको दोनों में करना है सर, ठीक है। समझिएगा बात, इनमें कौन तेज होगा कौन स्लो होगा वो भी हमने आपको शायद इससे पहले वाले की वीडियो में बताया कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होते हैं जो कंप्यूटर में अटैच होते हैं, जैसे आपका HDD हो गया, वो तेज होता है, उसका एक्सेस बहुत तेज होता है। HDD की तुलना में तेज डेटा एक्सेस पहुंच प्रदान करता है। SSD फ्लैश मेमोरी का, अच्छा ये सिर्फ तुलना कर रहा है, SSD फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करता है और कर रहा है, जबकि HDD यांत्रिक भाग पर निर्भर होता है। समझिएगा, दोनों को समझिएगा। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव जानते हैं आप लोग ये किसके अंदर लगा रहता है, तो कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है, यानी यांत्रिक भाग जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उस पर ये निर्भर करता है। जबकि जो SSD होता है उसमें साथ ही वो फ्लैश मेमोरी उसके अंदर होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव में CD आप जानते हैं मैग्नेटिक डिस्क लगा रहता है, फिर आपने उसमें पढ़ा था कि उसके 2 पैर भी लगे रहते हैं, उसको घुमाने के लिए मोटर भी लगा रहता है, कई चीजें लगा रहता है, तो बेचारा आराम से चलता है घुरूर घुरूर ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ एक हार्ड डिस्क दे दूं और दूसरी तरफ चिप दे दूं, ठीक है, 500 GB का हार्ड डिस्क है, 500 GB का चिप है, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सबसे तेज काम करेगा। अरे भाई हार्ड डिस्क ड्राइव में आप देखेंगे तो कई सेट लगा होगा, फिर उसको चलाने के लिए घुंडी चरखा, उसको चलाने के लिए मोटर, तो कई सारे ऑब्जेक्ट पर ये निर्भर करेगा, तो ये स्लो होगा। यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में तेज डाटा एक्सेस कराता है कौन, SSD। क्यों तेज डाटा एक्सेस कराता है, इसलिए क्योंकि जो SSD होता है वो फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, और जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वो उसमें कई सारे मैकेनिकल पार्ट होते हैं जिस वजह से वो बेचारा स्लो हो जाता है। कहा जा सकता है कि सर कथन जो है ये आपका सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, और कारण आर भी सही है, लेकिन क्या कारण व्याख्या करता है, तो हाँ बिल्कुल सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट के कारण ही तो ये स्लो है। तो आप जवाब दोगे कि सर डी हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा अपना सही जवाब, ठीक है साहब, समझ में आ गया ना। सॉलिड स्टेट मेमोरी ड्राइव क्या होता है, यह एक प्रकार का द्वितीयक भंडारक होता है। यह HDD से ज़्यादा तेज और महंगा होता है, क्योंकि आप जानते हैं HDD में फ्लैश मेमोरी लगा रहता है। जितना आप बढ़ते जाएंगे, जैसे 8 GB से आप देखेंगे तो इसमें 32 GB आप लेने जाइए तो कम से कम 300 रुपया लगेगा, 64 GB लेने जाइए तो ऐसे लगे, तो 500 GB लेने जाएंगे तो आपको कम से कम आप मान के चलिए कि 5,000 10,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, और हार्ड डिस्क जो है वो 3-4 हज़ार में मिल जाएगा, ठीक है। HDD की तरह इसमें भी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, SSD में भी रख सकते हैं। SSD जो है HDD की तुलना में तेज डाटा एक्सेस करता है, क्योंकि SSD में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, बस एक चिप की तरह होता है, और SSD फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, जबकि HDD जो है उसमें मैकेनिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उसका पैर होता है, उसमें डिस्क होता है, मोटर होता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। करेक्ट कौन सा कथन सही है,
हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा का स्थानांतरण अनुक्रमिक होता है, सीक्वेंशियल होता है, जबकि एसएसडी में डेटा का स्थानांतरण अभिगमन रैंडम होता है। अब बात समझने वाली है, क्या हार्ड डिस्क ड्राइव में सीक्वेंशियल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही है साथी, जो एसएसडी होते हैं उनमें डाटा सीक्वेंशियल होता है, जबकि एसएसडी में रैंडम एक्सेस से हो जाता है। एचडीडी की विलंबता अधिक है, बस जाहिर सी बात है, जबकि एचडीडी की कम होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एचडीडी में कई सारे मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं, इसीलिए वो ज़्यादा विलंब से काम करता है। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। देखिए, हम बात करेंगे एचडीडी और एसएचडी में क्या क्या अंतर है। तो एचडीडी में गतिशील यांत्रिक भाग जैसे आर्म प्लेट होते हैं, जबकि एसएचडी में केवल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। एचडीडी की रीड राइट समय अधिक होती है, जबकि एसएचडी का रीड राइट समय कम होता है। एचडीडी की विलंबता अधिक होती है, जबकि एसएचडी की विलंबता कम होती है। एचडीडी प्रति सेकंड कम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रदान करता है, जबकि एसएचडी ज़्यादा देता है। आपको ये सब याद करना पड़ेगा। एचडीडी में डाटा का स्थानांतरण अनुसीक्वेंशियल होता है, जबकि एसएचडी में यादृच्छिक होता है, यानी रैंडम होता है। ध्यान रखिएगा। कुछ पूरे नाम हैं जिसे आप लोग याद रखिएगा, पेपर में आते रहते हैं। करा कि WROM का पूरा नाम क्या है? तो बहुत आसान है, लेकिन लोग इसको भी मार के पूरा चौपट करके आते हैं। एक बार पढ़ना है, राइट एक बार लिखना है, राइट वंस, रीड मेनी टाइम। एक बार लिखिए, कई बार पढ़िए। तो इस प्रकार राइट वंस, रीड मेमोरी कह दीजिए, या राइट वंस, रीड मेमोरी, या रीड मेनी कह दीजिए। बिल्कुल सही है, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है साहब। रोम की बात करेंगे तो जैसे WROM है, तो राइट वंस, रीड ओनली मेमोरी कहा जा सकता है, या कहीं कहीं लिखा था रीड मेमोरी। ध्यान रखिएगा, W फॉर राइट, राइट ओनली वंस, ठीक है, और ROM यानी रीड मेमोरी। CUI कमांड लाइन इंटरफेस, पेपर में बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, लगा देना टिक। MOEMS, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट। ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये बैंक में प्रयोग होता है ECS का। तो कई बार पूछता है ECS कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, चेक वेक पास करने के लिए। वीडियो आप जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। POST बहुत आता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम खोलते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो आप देखते होंगे स्क्रीन पर से गोल गोल घूमता है, तो सबसे पहले पोस्ट ऑन होता है, जिसे हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। USB का पूरा नाम आपको पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसे प्लीज याद रखिएगा। और भी जो है, जो आपसे डायरेक्ट पेपर में आते रहते हैं, जैसे AD-BAC, आपसे कहेगा इसका पूरा नाम आप बताइए, तो इसका क्या है पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका पूरा नाम है, सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसे भी याद रखना है, पेपर में आता रहता है, जैसे MFLOPS यानी मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। TIRFC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। CMOS, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। PCXT, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। PPM, पेज पर मिनट। तो ये सब आप याद रखना। अगला, PCI का क्या मतलब होता है? PCI ये भी पूरा नाम है, आप जानते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, इसका पूरा नाम है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, यानी इसका पूरा नाम है। D हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी राइट आंसर। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करेंगे PCI, तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, कैथोड रे ट्यूब, यूनिवर्सल सीरियल बस, DPI का डॉट्स पर इंच। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, ये तो आता ही आता है, बाकी ये सब भी पेपर में पूछे गए हैं। अगला एक और फुल फॉर्म आप देखिएगा, USB का पूरा नाम, बहुत आसान सा सवाल है, एकदम हलवा, और इसको आप गलत कर देंगे। यूनिवर्सल सीरियल बस, सिस्टम बस नहीं, सीरियल बस है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा साहब, यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, देखिए, बात करेंगे USB को लेकर के, तो इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। AMD की बात करेंगे तो एडवांस माइक्रो डिजाइन।
ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, DDR डबल डेटा रेट, HDMI हाई डिफिशियंसी मीडिया इंटरफेस, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ASCII का पूरा नाम। प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं? ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, समझने की बात करिएगा। कह रहा है कि प्रोसेसर मतलब सीपीयू की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? सीपीयू। और सीपीयू मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो छोटा सा जो रहता है। और कह रहा है कि उसके कौन से ऐसा पार्ट है जिसमें आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए हार्डवेयर होते हैं। जैसे उसमें ALU भी हो सकता है आपका, और जो रजिस्टर है वो सब होता है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, एक मार्ग से गुजरता है जिसको हम लोग डेटा पैथ बोलते हैं, डाटा पथ बोलते हैं। जो अभी ऊपर आपने पढ़ा ना, मैंने आपसे कहा था कि आपको याद होगा कि कंट्रोल यूनिट के पास जब भी कोई सूचना आता है तो उसमें अगर गणित का चीज है तो ALU के पास भेज देगा, और अगर चीजें हैं तो वो मेमोरी यूनिट के पास आता है। तो ये सब जिस रास्ते से जाते हैं ना, सीयू से हो करके, सीयू जिस मार्ग से इन सबको भेजता है, उस टोटल मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा पैथ बोलते हैं। और उसमें ही सारा का सारा सिस्टम पड़ा रहता है। एक ऐसे एरिया में ऐसे सब कुछ चलता रहता है, और इसी में आपको यहाँ पे ALU मिल जाएगा, रजिस्टर मिल जाएगा, उससे चीजें वहीं पर अंदर अंदर होता रहता है। तो इसे आप याद रखिएगा, डेटा पैथ में बहुत सारे होते हैं। ठीक है साहब। अब देखिए, डेटा पथ एक प्रकार का रास्ता समझ लीजिए, और कुछ नहीं होता है कि यह प्रोसेसर का वह हिस्सा होता है जिसमें वे सभी हार्डवेयर शामिल होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आवश्यक गणना, लॉजिक ऑपरेशन, डेटा ट्रांसफर जैसे कार्यों करने के लिए आवश्यक होता है। यह सीपीयू के ब्रेन की बॉडी समझिए ऐसा। डेटा पथ में क्या क्या चीजें मिलता है? पहली बात तो ALU में होता है, रजिस्टर मेमोरी होता है, मल्टीप्लेक्सर होते हैं, जो बस होते हैं जो डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वो सब इसमें होते हैं। एडर, सब्ट्रैक्टर ये भी होते हैं, शिफ्टर भी यहाँ पे होते हैं, सब लोग होते हैं सब डेटा पथ में। ठीक है। देखिए, एक और कह रहा है कि एक प्रकार का लघु प्रोग्रामर है। कहने का मतलब कि उसमें जो बातें हैं वो पहले से सेट की गई हैं, प्रोग्राम डाला जाता है उसके अंदर, जो कंप्यूटर को उसके समय से नियंत्रित करता है, कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से कंप्यूटर ऑन होता है, और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना लेगा तब तक काम करेगा। जैसे सुनिएगा, आपके पास लैपटॉप है मान लीजिए, तो ये लैपटॉप है, जैसे ही आप इसको खोल मान लीजिए बटन दबाएं तो आप देखेंगे तो गोल गोल ऐसे घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और ये तब तक घूमेगा जब तक स्क्रीन पर बढ़िया लिख नहीं देगा कि आपका जो लैपटॉप है वो जिस कंपनी का है, बढ़िया स्क्रीन पे नहीं आ जाएगा। अब देखिए, जो ये प्रोसेस कर रहा है ना, ये भी कोई भाई सिस्टम है तभी तो ये सब कर रहा है। कोई तो है अंदर जिसके अंदर डाटा डाला गया है कि भाई तेरा यही काम है। तो हाँ साहब, इसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। ये बूट कर रहा है कंप्यूटर को, और जब ये लिखा गया इसका मतलब है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑन हो चुका है। अब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले जा चुका है, अब सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। तो यही आपका होता है BIOS। जब हम कंप्यूटर शुरू करते हैं तब से ये चालू हो जाता है, और तब तक चलता रहता है जब तक हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन ना हो जाए। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर हम BIOS ना करें तब क्या होगा? तब कंप्यूटर नहीं खुलेगा तब सीधे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे खुलेगा नहीं, तब होगा कंप्यूटर ही ओपन नहीं होगा। तो इसलिए BIOS बूटिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है साहब। कंप्यूटर का सबसे पहला सॉफ्टवेयर है या फर्मवेयर कह सकते हैं, जो पावर ऑन बटन दबाते ही चला शुरू हो जाता है। मदरबोर्ड पर एक छोटा चिप जैसा होता है जो कि रोम या फ्लैश मेमोरी में स्टोरेज होता है, कंप्यूटर को जागृत करने का काम करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ब्रिज का काम करता है। BIOS के बिना कंप्यूटर कभी पूरी तरह स्टार्ट नहीं हो सकता, दिक्कत होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच की जाती है? तो बस बात तो यही सर नौकरी BIOS को ही मिली है। सब लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं वो BIOS देखेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो रोक देगा, सिग्नल भी नहीं देगा। ये सारा काम कौन करता है? BIOS करता है। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है साहब। देखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यही प्रकार का फर्मवेयर है जो कंप्यूटर की मदरबोर्ड में होता है। आपने ऊपर देखा है, जैसे ऑन करते हैं तो BIOS पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करता है। स्पष्ट है कि BIOS एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मदरबोर्ड पर बने अस्थायी चिप में रखा जाता है। आजकल के नए कंप्यूटर में यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस का इस्तेमाल हो रहा है, यानी UEFI लगा रहे हैं। इसका पूरा नाम आपसे पूछेगा, ध्यान रखना, जो कि BIOS का ही अपडेट वर्जन है। ठीक है। CMOS बैटरी होता है, कल हमने चर्चा किया था। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का बना होता है, इसलिए इसका नाम CMOS पड़ा है। ये दोनों
फुल फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे, एक तो आपका UEFI और एक दूसरा आपका CMOS, ध्यान रखना। अगला MDR क्या शब्द होता है, ये भी चिप से संबंधित है। CPU की वर्तमान स्थिति को MDR बोलते हैं? नहीं, एक प्रोसेस है, मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा जो वैल्यूज है उसी को MDR बोलते हैं। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, समझिएगा इस बात को। यह CPU के अंदर एक घटक होता है, कंपोनेंट रहता है जो मेमोरी से डाटा पढ़ने या डाटा लिखने के दौरान उस डाटा को अस्थायी रूप से अपने पास रखता है। जैसे अगर हमें रैम से कुछ पढ़ना है ना, तो कुछ सेकंड के लिए वह MDR के पास रहता है और यही से एक्सेस कर लेता है कौन, हमारा CPU। अर्थात जब CPU रैम से कोई डाटा पढ़ता है या उसमें लिखता है तो वह डाटा सबसे पहले MDR में थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, पुनः यह डाटा बस के माध्यम से मेमोरी और CPU के बीच में ट्रांसफर हो जाता है। बस इसी बस के लिए स्टेशन बनाया गया, समझ लीजिए, ठीक है। जैसे जब बस चलती है तो छोटे छोटे कहीं कहीं आप देखेंगे भाई यहाँ अड्डा है तो बस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, ऐसा। वर्चुअल मेमोरी का आकार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? जो विजुअल मेमोरी होते हैं उसका आकार शेप्स किस पर निर्भर करता है? आकार, तो विजुअल का आकार किस पर निर्भर करता है? तो कई बातों पर, जैसे एड्रेस लाइन पर, डाटाबेस पर और डिस्क स्पेस पर, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। एक और प्रकार का मेमोरी है जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकी है। डिस्क स्पेस पर इसका आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल डेटा स्थानांतरित करती है, ध्यान रखिएगा, स्वैप फाइल में अपडेट करेगा। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या होता है? तो बस वही है, यात्रियों को ले जाना, यानी डाटा को एक स्थान से दूसरे ले जाना। बस जाहिर सी बात है भाई, तारों का एक बंडल है जो विभिन्न घटकों के बीच में सिग्नल और पावर ले जाने का काम करता है। स्टोरेज तो है नहीं, प्रोसेसर भी नहीं है, सॉफ्टवेयर तो ये नहीं है, तो भैया तारों का एक बंडल है जो विभिन्न घटकों के बीच में सिग्नल और पावर को ले जाने का काम भाई साहब करते हैं। अगला बस की बात करेंगे तो कंप्यूटर बस एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर के विभिन्न घटकों जैसे CPU, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, इन सब के बीच में डेटा, एड्रेस, नियंत्रण, सिग्नल, पावर को ट्रांसफर करता है। तारों का समूह होता है जो कंप्यूटर के घटक को आपस में जोड़ता है। 3 प्रकार के हैं, डाटा को ले जाना डाटा, एड्रेस को ले जाना एड्रेस और कंट्रोल ले जाना कंट्रोल बसेज होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करते हैं? डाटा को प्रोसेस भी नहीं करेगा, उसको स्टोर भी नहीं करेगा, कौन सा टर्मिनल होता है? टर्मिनल भी पाए जाते हैं, वैसे मोस्टली 3 प्रकार के टर्मिनल होते हैं, स्मार्ट टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो कह रहा है इनमें से कौन सा टर्मिनल? तो जो डम्ब टर्मिनल होता है, नाम ही से लग रहा है कि नहीं है? तो इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सहज पर। देखिएगा, ये कंप्यूटर के कुछ टर्मिनल प्रकार हैं जो मुख्य रूप से 1970-90 के दशक में प्रयोग होते थे, अब नहीं होते। डम्ब टर्मिनल यह डाटा प्रोसेस स्टोर नहीं करता, यह सिर्फ इनपुट आउटपुट का काम करता था। स्मार्ट टर्मिनल, इसमें डाटा थोड़ा बहुत डेटा को प्रोसेस किया जाता था, जैसे स्क्रीन फॉर्मेटिंग, कर्सर मूवमेंट, ये सब। इंटेलिजेंट टर्मिनल, इसमें डाटा का प्रोसेसिंग तेज होता रहा, पर अब इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन, कल हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है साहब। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? टेप ड्राइव, USB पोर्ट, ब्लॉक डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा टेप ड्राइवर, यानी पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिएगा, टेप ड्राइवर एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता और लिखता है। चुंबकीय टेप का प्रयोग आमतौर पर ऑफलाइन अभिलेखीय डेटा संग्रहण के लिए किया जाता है। एक टेप ड्राइव हार्ड डिस्क के विपरीत सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। इस पर और भी कल डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छे से इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ के आइएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।